Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing that Gandhi agreed to the settlement of 25% refund to the peasants because he thought that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of money and with it part of their prestige. And as far as the peasants were concerned, they learned courage that they had defenders and they had right, and the event justified Gandhi's position. Within a few years, the landlords abandoned their estates, which was reverted to the peasants, and indigo sharecropping, which was a curse for the peasants, disappeared forever. पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि 100 में 25 एक बहुत छोटी रकम थी, लेकिन गांधी जी उस पर सहमत हो जाते हैं क्योंकि गांधी जी का मानना था कि पैसे की रकम कम महत्वपूर्ण थी इस तथ्य से कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स पैसे के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा को लौटा रहे थे और गांधी जी ये रियलाइज कर चुके थे कि द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड टू प्रोलॉन्ग और लिंगर द मैटर. दैट्स व्हाई ही agreed on the settlement of 25% to the peasants. और बाद की घटनाएं गांधी जी के बातों को बिल्कुल सच साबित कर देती है. कुछ वर्षों के अंदर ही वो सारे जो बिग प्लांटर्स थे अपने अपने प्रांतों को, स्टेट को छोड़ करके वहाँ से चले गए और वह जमीन किसानों को फिर से वापस लौटा दी गई थी. और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो वहाँ के किसानों के लिए एक तरह से अभिशाप थी, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो गई थी. अब हम लोग आगे की घटना को देखें. गांधी जी जिस उद्देश्य से गए थे वो पूरा कर लिए, बट गांधी नेवर contented himself with a large political or economic solution. गांधी जी कभी भी अपने आप को राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी से संतुष्ट नहीं कर पाते थे. He saw cultural and social backwardness in Champaran and he wanted to do something for it immediately. गांधी जी अपने लंबे चंपारण प्रवास के दौरान हम लोगों ने देखा प्रीवियस वीडियोज में कि किस तरह से गांधी जी ने लगातार 7 महीने तक और फिर कुछ थोड़े समय के लिए चंपारण में उन्होंने बिताया है और अपने जिंदगी का 1 वर्ष उन्होंने गुजारा चंपारण में. तो अपने लंबे चंपारण प्रवास के दौरान गांधी जी चंपारण के गांवों में सामाजिक और
आर्थिक पिछड़ेपन को देख चुके थे और इसके लिए वे तत्काल कुछ करना चाहते थे और उनके सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस के लिए अगर कोई रूट काउज था तो दैट वाज द इलिटरेसी, वो अशिक्षा थी। इसलिए गांधी जी सबसे पहले वहाँ पर शिक्षा की ज्योति जलाना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर, गांधी जी ने शिक्षकों से अपील की कि वे चंपारण आएं और वहाँ के लोगों को शिक्षित करें। महादेव देसाई एंड नरहरि पारीख, two young men who had just joined Gandhi as disciples, came there with their wives. Many came from Bombay, Pune and other distant part of the land. गांधी जी के कॉल पर सबसे पहले महादेव देसाई और नरहरि पारीख नाम के दो युवक, जो हाल ही में गांधी जी के शिष्य बने थे, वे सपत्निक विथ वाइफ्स अपने पत्नी सहित चंपारण पहुंचे, चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए। और बहुत सारे लोग बॉम्बे, पुणे और भारत के दूसरे हिस्सों से आने लगे। एंड देवदास, मिस्टर गांधीज यंगेस्ट सन, arrived from ashram and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturba Bai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. गांधी जी के कॉल पर गांधी जी के सबसे छोटे बेटा, जिनका नाम देवदास गांधी था, वो भी आश्रम से चंपारण आए और मिसेज गांधी, कस्तूरबा गांधी भी आई। फर्स्ट स्टेज में 6 गांवों में प्राथमिक पाठशाला खोली गई। कस्तूरबा गांधी वहां के लोगों को आश्रम का नियम, पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन, व्यक्तिगत स्वच्छता और सामूहिक स्वच्छता के बारे में बताती थी। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है कि हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण, हाउ डिड कस्तूरबा help the people of चंपारण, कस्तूरबा चंपारण के लोगों की कैसे मदद की? तो कस्तूरबा गांधी हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण बाय टीचिंग देम आश्रम रूल्स on personal cleanliness and community sanitation। अगले पैराग्राफ में हम लोग देखें, हेल्थ कंडीशन वेयर ऑल्सो माइजरेबल, वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति भी उतनी ही खराब थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज services for 6 months. 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment.
Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received castor oil plus quinine, and anybody with a skin eruption was given castor oil and sulfur ointment. चंपारण के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत खराब थी। गांधी जी के रिक्वेस्ट पर एक डॉक्टर ने 6 महीना के लिए वो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो गया। वहां पर 3 दवाइयां उपलब्ध थी, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कुनैन जो मलेरिया की आज भी सबसे कारगर दवा है, जो सिनकोना नाम के पेड़ के छाल से बनाई जाती है, और सल्फर की मरहम। और इन्हीं तीनों दवाइयों के माध्यम से मैक्सिमम बीमारियों का ट्रीटमेंट हो जाया करता था। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, जिसके जीभ में छाले पड़ जाते थे, उसको 1 डोज कैस्टर ऑयल पिला दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर, अगर किसी को मलेरिया होती थी तो उसको भी 1 डोज कैस्टर ऑयल और ऊपर से कुनैन की गोली दे दी जाती थी। जिसको स्किन में इरप्शन, स्किन प्रॉब्लम होते थे, दाद खाद खुजली जैसी बीमारी होती थी, उसको भी 1 डोज कैस्टर ऑयल और सल्फर की मरहम दे दी जाती थी। तो वहाँ पर हर बीमारियों में कॉमन दवा क्या थी? तो दैट वाज द कैस्टर ऑयल। Castor oil was the common medicine which is used in all types of diseases such like coated tongue, malaria fever and skin eruption। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि how did Gandhi remove social and cultural backwardness of चंपारण। गांधी जी चंपारण से सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को उन्होंने कैसे मिटाया? तो अगर हम ब्रीफ में कहें तो गांधी रिमूव्ड सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण बाय रिमूविंग इलिटरेसी एंड इम्प्रूविंग हेल्थ कंडीशन। अगर हम ब्रीफ में कहें तो बाय रिमूविंग illiteracy and improving health condition अशिक्षा को मिटाकर और हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करके गांधी सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस को वहाँ से मिटाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड सीन कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण एंड ही न्यू दैट illiteracy was the root cause for it. So first of all he appealed for teachers to come Champaran and to educate the
illiterate people of Champaran. Mahadev Desai, Narhari Parikh, Devdas Gandhi, Kasturba Gandhi, and many came from Bombay, Pune, and other distant part of the land. First of all, primary schools were opened in 6 villages. Kasturba Gandhi taught the rule of ashram, personal cleanliness, and community sanitation. On the other hand, the health condition was also miserable. Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months, and 3 medicines were available: castor oil, quinine, and sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody who was suffering from malaria fever was given the dose of castor oil and quinine, and anybody with a skin eruption got castor oil and sulfur ointment. Thus we can say that Gandhi removed social and cultural backwardness of Champaran by removing illiteracy and improving health condition. Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. गांधी जी वहाँ के औरतों के फटे पुराने ही नहीं बल्कि गंदे, फिल्दी स्टेट, बहुत गंदे जो है वो कपड़े पहनकर रहती थी। गांधी जी वहाँ के औरतों के गंदे कपड़े को देखकर बहुत चिंतित थे। He asked कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। इसलिए गांधी जी कस्तूरबा से बोलते हैं कि तुम जाकर पूछो कि आखिर वे लोग इतने गंदे कपड़े पहनकर क्यों रहती हैं। गांधी जी के कहने पर कस्तूरबा जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वन वुमेन टुक कस्तूरबा बाई इनटू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। कहते कि देखिए हम लोगों के पास न तो कोई बक्सा है और ना ही आलमीरा जहां हम कपड़े को रख सकें। सच्चाई तो यही है कि द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। जो साड़ी मैं पहनी हुई हूँ ये मेरे पास एकमात्र साड़ी यही है। यू कैन इमेजिन कि कितनी दुखद माइजरेबल कंडीशन हुआ करती थी उस समय। ये भारतीय किसान मजदूर नहीं, भारतीय किसान की औरत की ये स्थिति कि उस बेचारी के पास एक साड़ी थी जिसकी वो सफाई भी नहीं कर सकती थी। एक बार अगर शरीर पर चढ़ गया तो फट रहे हैं, उस पर पैबंद लग रहे हैं। उसके पास दूसरी साड़ी नहीं थी जिसको खोल करके वो सफाई भी कर सके। और इस कंडीशन में वो अंग्रेज जमींदार उनका शोषण करते थे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अपने लंबे चंपारण प्रवास के दौरान गांधी जी वहीं से आश्रम पर नजर रखा करते थे। He sent regular instruction by mail and asked for financial account, और फिनेंशियल अकाउंट की वो वहीं से जांच भी करते थे। Once he wrote to the resident that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार गांधी जी ने आश्रम के निवासियों को लिखा था कि वे पुराने जो है पहले वाले लैट्रिन ट्रेंच खाई को भर दें और नया खोद लें, अदरवाइज पहले वाले से फाउल स्मेल, बैड स्मेल आने लगेगी।
देखिए, ये सिंपली शो कर रहा है कि गांधी जी अपने आश्रम के निवासियों की हर एक छोटी से छोटी ज़रूरतों पर भी कितनी पैनी नज़र रखा करते थे। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me in about my own country. गांधी जी कहते हैं कि चंपारण की घटना उनके जिंदगी की एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट थी। गांधी जी कहते हैं कि मैंने वहां एक साधारण काम किया। मैंने घोषणा कर दी कि अंग्रेज मुझे अपने ही देश में आदेश नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कमिश्नर और बाद में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी दोनों के आदेश को मानने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड एज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। व्हाई डिड गांधी कंसीडर द व्हाई डिड गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड एज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट क्यों मानते थे? तो सबसे पहले कि चंपारण वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लैंडमार्क विक्ट्री ऑफ गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया। चंपारण की घटना गांधी जी का अंग्रेजों के विरुद्ध पहली और सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जीत थी, विच हैड मेड हिम कॉन्फिडेंट, जिसने गांधी जी को यह विश्वास दिला दिया था कि द ब्रिटिश कुड बी बेंट बिफोर ए पॉपुलर पब्लिक डिमांड, कि अंग्रेजों को जनता के एक लोकप्रिय मांग के आगे झुकाया जा सकता है। गांधी वेंट चंपारण ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट राजकुमार शुक्ला in expectation that it would take a few days, but it almost occupied 1 year of his life. गांधी जी चंपारण एक अशिक्षित किसान राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर इस उम्मीद में गए थे कि कुछ ही दिनों में लौटकर आ जाएंगे, लेकिन वे लगातार 1 वर्ष तक वहां रहे। पहले तो 7 मंथ्स तक कंटिन्यूअस और फिर कुछ कुछ थोड़े समय के लिए, और इस प्रकार से गांधी जी ने अपने जिंदगी का 1 वर्ष गुजार दिया चंपारण में। यह भी एक रीजन था। इन चंपारण सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। चंपारण में पहली बार आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई थी। चंपारण प्रूव्ड ए लेबोरेटरी फॉर गांधीज weapons, that is ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। चंपारण गांधी जी के हथियारों की प्रयोगशाला साबित हुई, जहां पर गांधी जी ने अपने तीनों हथियार सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का
पहला सफल प्रयोग किया था। द चंपारण एपिसोड provided him a new identity and fame in India and made him a vocal freedom fighter from a silent social worker. Due to all these reasons, Gandhi considered the Champaran episode as a turning point in his life. चंपारण की घटना ने, चंपारण आंदोलन ने गांधी जी को भारत में एक नई पहचान दिलाई, एक नई प्रसिद्धि दिलाई और उनको एक शांत सामाजिक कार्यकर्ता से एक जुझारू स्वतंत्रता सेनानी, साइलेंट सोशल वर्कर टू वोकल फ्रीडम फाइटर के रूप में कन्वर्ट किया। ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स, इन सारे कारणों से गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट मानते थे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। गांधी जी कहते हैं कि चंपारण की घटना विरोध स्वरूप शुरू नहीं हुई थी। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। ये तो हजारों गरीब किसानों की दुर्दशा को मिटाने के लिए की गई थी। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न। गांधी जी की राजनीति की ये विशेषता थी कि हिज पॉलिटिक्स वेयर इंटरविन्ड विथ द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो राजनीति थी वो मानवता पर आधारित थी, करोड़ों लोगों के दिन प्रतिदिन के समस्याओं पर आधारित थी। उनकी जो राजनीति थी वो किसी चीज को लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन कम करने में नहीं थी, बल्कि लिविंग ह्यूमन बींग्स, वो मानवता के कल्याण के लिए थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर एवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। हर जगह गांधी जी ने लोगों को स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया और देश को आज़ादी दिलाई। गांधी वाज नॉट ए ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन। गांधी जी बंद कमरे में राजनीति करने वाले राजनेता नहीं थे। ही वाज ए प्रैक्टिकल लीडर, बिल्कुल व्यवहारिक नेता थे और उनकी राजनीति जो थी वो मानवता पर आधारित थी। अर्ली इन चंपारण एक्शन, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going to a tour of duty to the Fiji island. Charles Freer Andrews इंग्लैंड के शांतिवादी नेता थे और गांधी जी के शॉर्ट में इनको CF एंड्रयूज कहा जाता है और भारत में इनको दीन बंधु की उपाधि मिली थी। दीन बंधु मतलब गरीबों के भाई। जब चंपारण की घटना चल रही थी तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, जो इंग्लिश पैसिफिस्ट और गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे, गांधी जी से मिलने के लिए आए थे। कहाँ पर? चंपारण में। गांधी जी के जितने भी लॉयर फ्रेंड्स थे वो चाहते थे कि एंड्रयूज यहाँ पर रुक करके और इस युद्ध में उनकी मदद करें। वो फिजी जा रहे थे। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, कि कितना बेहतर होता कि अगर एंड्रयू इस युद्ध में उनके तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते। एंड्रयू वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रयू तैयार भी थे कि अगर गांधी जी कहें तो वे अंग्रेज होकर भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में भारतीयों का साथ देने के लिए तैयार थे। बट गांधी वाज वेहमेंटली अपोज्ड,
लेकिन गांधी जी ने पुरजोर विरोध कर दिया। ही सेड, क्या कहा उन्होंने? यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, द काउज इज जस्ट and you must rely upon yourself to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrew because he happens to be an Englishman. गांधी जी साफ तौर पर एंड्रयूज का साथ लेने से इनकार कर देते हैं। वो समझाते हैं कि इस असमानता के युद्ध में वो युद्ध राजा और रंक की थी। अंग्रेजों के पास शक्ति के साधन, संचार के साधन, हथियार, एडुकेशन सब कुछ था, जबकि भारतीय इन चीज़ों से वंचित थे। लेकिन भारतीयों का पक्ष न्याय का था, जबकि अंग्रेजों का पक्ष अन्याय का। गांधी जी कहते हैं कि इस असमानता के युद्ध में अगर हम एक अंग्रेज का भी साथ लेते हैं तो ये हमारे हृदय की कमजोरी को दिखाएगी, और एक बार अगर हमारा हृदय कमजोर हो गया तो हम उस युद्ध को कभी नहीं जीत सकते। और इस आधार पर गांधी जी ने एंड्रयू की सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया और अपने वकील साथियों को समझाया कि अगर युद्ध जीतना है तो अपने ऊपर निर्भर करना सीखो। ही हैड रीड अवर माइंड करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं कि गांधी जी ने हम लोगों के मस्तिष्क को सही से पढ़ लिया था। एंड वी हैव नो रिप्लाई, हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टाउट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस प्रकार से गांधी जी ने हम लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू द शेयर क्रॉपर वेयर ऑल बाउंड टुगेदर, और उन किसानों की मदद, सारे एक ही सिक्कड़ की डिफरेंट कड़ियाँ थी और ये सब मिलकर अंत में देश को आज़ाद कराए। तो ये लेसन हम लोग आज यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ आएंगे। थैंक्स।